अब एक पोयम दिया गया है मार्टिन्स विंडो। ओके, हम आगे इनका स्टोरी देखेंगे। स्टोरी में क्या लिखा है, यहाँ पे इनका पोयम लिखाया हुआ है, वो आप डिटेल में हम स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। ओके, in the poem you read about the soldier called Martin. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. When he was shot he got seriously hurt. At that time Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. अब क्या बोल रहे हैं ये पोयम में? हम यहाँ एक सोल्जर के बारे में रीड कर रहे हैं और उनका नाम है मार्टिन। 1822 में वो जब 18 इयर्स के थे तो वो बहुत हेल्दी थे। जब उनको गोली लगी थी, शॉट लगी थी, तो उनमें बहुत सीरियसली हर्ट हुआ और वो टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट उनके ट्रीटमेंट करते थे। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्लीन कर दिया उनको, जहाँ लगी है चोट वहाँ उन्होंने ड्रेसिंग करके उन्हें क्लीन कर दिया। और 1 और 1.5 साल में डॉक्टर ने ये ढूंढ निकाला, उनके वाउंड पूरा सूख गया था खाली एक जगह छोड़ के, और उनके पेट में बड़ा होल था और होल पूरा कवर हुआ था फ्लैप ऑफ स्किन से, जैसे कि फुटबॉल का वॉशर होता है ना, वैसे पूरा कवर हुआ था। जब हम स्किन प्रेस करते हैं तो मार्टिन के स्टमक के अंदर चला जाता था। खाली वही नहीं था, डॉक्टर ने उनके फुट जो है स्टमक में वो भी बाहर निकाल दिया, ट्यूब के हेल्प में से वो बाहर निकाल दिया। और ब्यूमॉन्ट को ऐसा लगा उन्होंने कुछ खजाना ढूंढ निकाला हो। क्या आप गैस कर सकते हो कितना टाइम लगा ये एक्सपेरिमेंट करने में उनके स्टमक में? यस, 9 इयर्स, 9 साल लग गए थे। और वही टाइम पे मार्टिन बड़ा भी हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। ओके, क्लियर? एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? और साइंटिस्ट ने वो टाइम पे साइंटिस्ट को ये नहीं पता था फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ जाता है और कैसे लिक्विड जो जूसेस जो होता है स्टमक में हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प, क्या वो खाली सॉफ्ट और वेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं या फिर डाइजेशन के लिए? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? For this he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of juice. He kept the glass of the same temperatures at our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m. he found that pieces of fish had dissolved. अब ब्यूमॉन्ट करके जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ लिक्विड जूसेस जो है उनके स्टमक से निकाला और उनको देखना था कि क्या होता है वो फूड आइटम से जब हम ग्लास में फिल करके रखेंगे, क्या वो डाइजेस्ट होता है खुद ब खुद। और इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, और ट्यूब के हेल्प से उन्होंने जूस उनके स्टमक में से बाहर निकाला। और 8:30 बजते ही उन्होंने 20 टाइनी छोटे छोटे पीसेस बॉइल्ड फिश
रख दिए थे जूस के फॉर्म में 10 मिलीमीटर्स में, और ही केप्ट द ग्लास इन द सेम, और उन्होंने वही टेम्परेचर में ग्लास उन्होंने रख दिया था। कितने डिग्री सेल्सियस में? 30 डिग्री सेल्सियस में। और उन्होंने चेक किया 2 बजे कि सारा जो पीसेस जो था फिश का वो पूरा डिज़ोल्व हो गया। ओके, Dr. Baumann tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time, and then he compared how long it took for food to be digested in the glass and Martin's stomach. He recorded his observation in a table. और डॉक्टर ब्योमॉन्ट ने ट्राई किया एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग फूड देते हुए। उन्होंने मार्टिन को फूड दिया एक ही टाइम पे और कंपेयर किया कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में ग्लास में और उनके स्टमक में, और उन्होंने सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टेबल में मेंशन किया है। अब जैसे कि यहाँ पे बता रही हूँ मैं, अनबॉइल्ड मिल्क स्टमक में कितना लगता है 2 आवर्स 15 मिनट्स, और ग्लास में कितना लगता है 4 आवर्स 45 मिनट्स। यस, है ना, ज़्यादा लगता है ना ग्लास में। यस, बॉइल्ड मिल्क 2 आवर्स लगता है, ग्लास में कितना लगता है 4 घंटे 15 मिनट। अब फुल बॉइल्ड एग 3 आवर्स 30 मिनट्स, और ग्लास में कितना लगता है 8 घंटे। तो किस में ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में? ग्लास में। यस, ओके। वैसे ही हाफ बॉइल्ड एग, रो एग, बीटन रो एग, ओके, ये सब में ग्लास में ज़्यादा टाइम लगता है। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू? सो हमारा स्टमक क्या करता है? Dr. Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? Dr. Beaumont ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स ढूंढ निकाले डाइजेशन के रिलेटेड, और उन्होंने फूड डाइजेस्ट ये बताया कि फूड डाइजेस्ट किस में ज़्यादा होता है? स्टमक में, कंपेयर टू हम ग्लास में रखते हैं, जैसे कि आपने टेबल में देखा। Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? क्या आपको पता है जब हमें बोलते हैं फूड अच्छे से चबा के खाओ तो ही डाइजेस्ट हो पाता है, तो डॉक्टर ने भी ये ही देखा था। जब मार्टिन बीमार था, सैड था, तब वो उसके पेट में खाना नहीं पचा था, और उन्होंने ये देखा एसिडिक फॉर्म में उनके स्टमक में जूस पड़ा हुआ था। क्या आपको पता है, यह वर्ड सुना है एसिडिटी? जब हम खाना नहीं खाते अच्छे से, या फिर टाइम से खाना नहीं खाते हैं, या फिर अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, तो हमारा डाइजेस्ट प्रॉपरली होता नहीं है और हमें एसिडिटी हो जाती है। राइट, क्लियर? ओके। डॉक्टर ब्यूमैन्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with the hole in the stomach. They used other scientists' ways to look inside our bodies. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके वो फेमस हो गए थे वर्ल्ड पूरे। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और ये साइंटिस्ट ने ये करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आपको क्या लगता है, क्या आप शूट करके? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल। वो लोगों को शूट नहीं करते हैं, ओके, और ना ही वो पेशेंट को होल करते हैं स्टमक में। खाली वो साइंटिस्ट ढूंढ निकालते हैं क्या क्या होता है अपने बॉडी में। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आपको स्टोरी अच्छी लगी मार्टिन की? क्या आप आपकी स्टोरी बता सकते हो खुद के स्टमक का? यस, इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक? अगर आप ब्यूमॉन्ट के जगह पे होते तो आप क्या ढूंढ निकालते, वो आपको एक्सपेरिमेंट्स आपको बताना है। ओके,
Clear?